अब बात करते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो द्विवेदी युग में एक कवि के व्यक्तित्व में भी रहे। हालांकि द्विवेदी जी का जो व्यक्तित्व है वो एक समालोचक के रूप में सामने आता है और विशेष रूप से एक संपादक के रूप में सामने आता है। लेकिन उन्होंने खड़ी बोली में काव्य के विधा में भी अपनी लेखन चलाई है और द्विवेदी युग के प्रवर्तक कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी रहे। उनके विषय में तो कोई नहीं जानता, ऐसा तो कहा ही नहीं जा सकता। उनके व्यक्तित्व के विषय में यदि बात करें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी गद्य साहित्य के महान साहित्यकार, पत्रकार एवं युग विधायक। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1864 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में, और इनके पिता का नाम राम सहाय है। कहा जाता है उन्हें महावीर इष्ट थे, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र का नाम महावीर सहाय और इसीलिए ये महावीर के रूप में जाने और इन्होंने इसी नाम के साथ हिंदी साहित्य जगत में अपना जो कृतित्व पद है उसको। शिक्षा के रूप में अगर देखें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई और प्रधानाध्यापक ने भीड़ से इनका नाम महावीर प्रसाद ने दिया और तभी से ये जो भूल है ये हिंदी साहित्य में स्थायी रूप धारण करती है। 13 वर्ष की अवस्था में अंग्रेजी पढ़ने के लिए यह रायबरेली जिले के स्कूल में भर्ती हुए और वहाँ संस्कृत के अभाव में इनको वैकल्पिक विषय फारसी में लिया। इन्होंने स्कूल में ज्यों का त्यों 1 वर्ष काटा। उसके बाद ये उन्नाव चले गए, वहाँ रंजीतपुरवा स्कूल में फतेहपुर में पढ़ने के बाद यह पिता के पास बम्बई चले गए। बम्बई में इन्होंने संस्कृत, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी का अभ्यास किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की उत्कृष्ट ज्ञान के पासा कभी भी तृप्त नहीं हुई, किंतु जीविका के लिए उन्होंने रेलवे में नौकरी की। कुछ दिनों तक नागपुर और अजमेर में कार्य करने के बाद पुनः बम्बई लौट आए। यहाँ पर उन्होंने तार देने की विधि सीखी और रेलवे में सिग्नलर हो गए। रेलवे में विभिन्न पदों पर इन्होंने कार्य किया और इसके बाद ये झांसी में डिस्ट्रिक्ट सुप्रिंटेंडेंट के ऑफिस में चीफ क्लर्क हो गए। 5 वर्ष बाद उच्चाधिकारी से ना मतलब विचारों के ना मिलने के कारण इन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा और इनकी साहित्य साधना का काम सरकारी नौकरी के नीरस वातावरण में चल रहा है और अब इस अवधि में इनके संस्कृत ग्रंथों के कई अनुवाद और कुछ आलोचनाएं प्रकाश में आई। 1903 में इन्होंने सरस्वती का संपादन भार संभाला और संपादक के रूप में हिंदी के उत्थान के लिए जो कुछ ये कर सकते थे किया और वो उस पर साहित्य को गर्व करना चाहिए और साहित्य गर्व करता है। 1920 ईस्वी तक एक गुरुतर दायित्व इन्होंने निष्ठापूर्वक संभाला। सरस्वती से अलग होने पर जीवन के अंतिम 18 वर्ष में गांव के नीरस वातावरण में बीते। ये वर्ष कठिनाई में बीते। महावीर प्रसाद द्विवेदी के कृतित्व से अधिक महिमामय उनका व्यक्तित्व है। आस्तिकता, कर्तव्य परायणता, न्याय निष्ठा, आत्मसंयम, परहित कातरता और लोक संग्रह भारतीय नैतिकता के शासक विधान और यह नैतिकता इनमें पूर्ण रूप में विद्यमान थी। ये कहा जाए कि इस नैतिकता की ये मूर्तिमान प्रतीक थे तो अतिशयोक्ति नहीं। इनके विचारों और कथनों के पीछे इनके व्यक्तित्व की गरिमा जो है वो स्थायी रूप से खड़ी है और वह युग के नैतिक मूल्यों के आग्रह स्वरूप है। साहित्य के क्षेत्र में सुधारवादी प्रवृत्तियों का प्रवेश नैतिक दृष्टिकोण की प्रधानता के कारण ही है। भाषा परिमार्जन के मूल में भी यही दृष्टिकोण कार्य था। इनका कृतित्व
श्लाघ है और इनका व्यक्तित्व पूज्य। प्राचीनता की उपेक्षा न करते हुए भी इन्होंने नवीनता को प्रश्रय दिया। भारत भारती के प्रकाशन पर इन्होंने लिखा कि यह काव्य वर्तमान हिंदी साहित्य में युगांतर उत्पन्न करने वाला है। इस युगांतर मूल में इनका ही व्यक्तित्व कार्य कर रहा था। द्विवेदी जी ने अनंत आकाश और अनंत पृथ्वी के सभी उपकरणों को काव्य विषय घोषित करके उसे युगांतर की सूचना दी। यह नवयुग के विधायक आचार्य थे, युग निर्माता थे। युग के बड़े बड़े साहित्यकार इनके प्रसाद की कामना करते थे। 1903 ईस्वी से 1925 ईस्वी तक लगभग 22 वर्ष की अवधि द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के नेतृत्व में व्यतीत की। आलोचक के रूप में रीति के स्थान पर इन्होंने उपादेयता, लोकहित, उद्देश्य की गंभीरता, शैली की नवीनता और निर्दोषता को काव्योत्कृष्टता की कसौटी के रूप में प्रतिष्ठित किया। इनकी आलोचनाओं से लोक रुचि का परिष्कार हुआ, नूतन काव्य विवेक जागृत हुआ। संपादक के रूप में इन्होंने निरंतर पाठकों का हित चिंतन किया। इन्होंने नवीन लेखकों और कवियों को प्रोत्साहित किया। राष्ट्रकवि मैथिली चरण गुप्त इन्हें अपना गुरु मानते हैं। गुप्त जी का कहना है कि मेरी उल्टी सीधी प्रारंभिक रचनाओं का पूर्ण शोधन करके उन्हें सरस्वती में प्रकाशित करना और पत्र द्वारा मेरे उत्साह को बढ़ाना द्विवेदी जी का भी काम था। इन्होंने पत्रिका को निर्दोष, पूर्ण, सरस, उपयोगी और नियमित बनाया। अनुवादक के रूप में इन्होंने भाषा की प्रांजलता और मूल भाषा की रक्षा को सर्वाधिक महत्व दिया। महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य में तत्कालीन परिस्थितियों के संदर्भ में एक विशिष्ट प्रतिभा थे। वह उस समय हिंदी के कलात्मक विकास का नहीं, हिंदी के अभावों की पूर्ति कर रहे थे। उन्होंने ज्ञान के विविध क्षेत्रों जैसे इतिहास, अर्थशास्त्र, विज्ञान, पुरातत्व, चिकित्सा, राजनीति, जीवनी आदि सभी से सामग्री लेकर हिंदी के अभावों की पूर्ति की। हिंदी गद्य को मांझने, संवारने, परिष्कृत करने, परिमार्जित करने में ये आजीवन संलग्न रहे। यहाँ तक कि इन्होंने अपना भी परिष्कार किया। हिंदी गद्य और पद्य की भाषा एक करने के लिए खड़ी बोली का प्रचार किया, प्रबल आंदोलन किया। हिंदी गद्य की अनेक विधाओं को समुन्नत किया और इसके लिए इनको अंग्रेजी, मराठी, गुजराती और बंगला आदि भाषाओं में प्रकाशित श्रेष्ठ कृतियों का बराबर अनुशीलन करना पड़ा। निबंधकार, आलोचक, अनुवादक, संपादक के रूप में इन्होंने अपना पथ स्वयं प्रशस्त किया था। निबंधकार द्विवेदी जी के सामने हमेशा ही पाठकों के ज्ञान वर्धन का दृष्टिकोण प्रधान रहा है। इसलिए विषय वैविध्य, सरलता और उपदेशात्मकता इनके निबंधों की प्रमुख विशेषताएं बनी। इनकी कृतियों के रूप में अब यदि बात करें और जो इनका कृतित्व रहा है, क्योंकि इन्होंने गद्य तथा पद्य दोनों में ही रचनाएं की और लगभग कुल संख्या इसकी 80 आती है। भारतेंदु के में गद्य की भाषा के रूप में खड़ी बोली को अपनाया जा चुका था, लेकिन उसे काव्य भाषा के रूप में इन्होंने ही स्वीकृति दिलाई। इन्होंने सरस्वती के संपादक के रूप में भाषा का उत्थान किया। तो ये तो विविध प्रतिभाओं को जानने वाले थे, आलोचक, निबंधकार, अनुवादक, संपादक, आचार्य सभी दूसरे। तो इनकी जो रचनाएं हैं, अगर रचनाओं की बात करें तो ये रचनाएं बहुत अधिक हैं और गद्य में इनकी कम से कम 14 अनुदित और 50 मौलिक कृतियां हैं। कविता की ओर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इतना विशेष रुझान नहीं दिखाया। इस क्षेत्र में अनुदित कृतियां जिनकी संख्या 8 है बहुत महत्वपूर्ण है। मौलिक कृतियां कुल 9 है जिन्हें स्वयं तुकबंदी कहा है और इनकी समस्त कृतियों का संक्षिप्त जो विवरण है वो पद्य के रूप में देखें तो पद्य विनोद, भर्तृहरि के वैराग्य शतक के दोहों का अनुवाद है। ये विहार वाटिका ये गीत गोविंद का भावानुवाद है। स्नेहमाला ये भर्तृहरि के श्रृंगार शतक का अनुवाद है।
श्री महिमनी स्तोत्र, ये महिमनी स्तोत्र का संस्कृत वृत्तों में अनुवाद है। गंगा लहरी, ये पंडित राज जगन्नाथ की गंगा लहरी के सवैयों का अनुवाद है। ऋतु तरंगिणी, ये कालिदास के ऋतु संहार का अनुवाद है। सोहाग रात, ये प्रकाशित रहा है। बायरन के ब्राइडल नाइट का छायानुवाद है। कुमार संभव सार, ये कालिदास जी के कुमार संभव के प्रथम 5 सर्गों का सार है। गद्य रचनाओं में देखें तो भामिनी विलास, जो पंडित जगन्नाथ दास रत्नाकर का लिखा हुआ है, उसका अनुवाद है। अमृत लहरी, ये भी जगन्नाथ जी का लिखा हुआ यमुना स्तोत्र है, उसी का भावानुवाद है। बेकन विचार रत्नावली, ये बेकन के प्रसिद्ध निबंधों का अनुवाद है। और शिक्षा 1906, हर्बर्ट स्पेंसर के एजुकेशन का अनुवाद है। स्वाधीनता, ये जॉन स्टुअर्ट मिल के ऑन लिबर्टी का अनुवाद है। जल चिकित्सा, जर्मन लेखक लुई कोनी की जर्मन पुस्तक के अंग्रेजी अनुवाद का अनुवाद है। हिंदी महाभारत, ये महाभारत की कथा का हिंदी रूपांतर है। रघुवंश महाकाव्य का भाषा अनुवाद है। वेणी संहार, संस्कृत कवि भट्ट नारायण के वेणी संहार नाटक का अनुवाद है। कुमार संभव, कालिदास के कुमार संभव का अनुवाद है। और मेघदूत, कालिदास के मेघदूत का अनुवाद है। किरातार्जुनीयम, भारवी के किरातार्जुनीयम का अनुवाद है। प्राचीन पंडित और कवि, अन्य भाषाओं के लेखों के आधार पर प्राचीन कवियों और पंडितों का परिचय इसमें प्रस्तुत है। आख्यायिका सप्तक, अन्य भाषाओं की चुनी हुई जो 7 आख्याएं हैं, उनका छायानुवाद है। मौलिक पद्य रचनाओं में इनकी अपनी लिखी हुई रचनाएं हैं, और जो मौलिक हैं वो है देवी स्तुति, ये शतक है। कान्य कुब्जावलीव्रतम, समाचार पत्र संपादन स्तवः, नागरी, कान्य कुब्ज अबला विलाप, काव्य मंजूषा, सुमन, द्विवेदी काव्यमाला, कविता कलाप, मौलिक गद्य रचनाएं, तरुणोपदेश, हिंदी शिक्षावल्ली तृतीय भाग की समालोचना, वैज्ञानिक कोश, नाट्य शास्त्र, विक्रमांक देव चरित चर्चा, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, संपत्ति शास्त्र, कौटिल्य कुठार, कालिदास की निरंकुशता, वनिता विलाप, औद्योगिकी, रसज्ञ रंजन, कालिदास और उनकी कविता, सुकवि संकीर्तन, अतीत स्मृति, साहित्य संदर्भ, अद्भुत आलाप, महिला मोद, आध्यात्मिकी, वैचित्र चित्रण, साहित्यालाप, विज्ञ विनोद, कोविद कीर्तन, विद्वेषी विद्वान, प्राचीन चिन्ह, चरित चर्चा, पुरावृत्त, दृश्य दर्शन, आलोचनांजलि, चरित्र चित्रण, पुरातत्व प्रसंग, साहित्य सीकर, विज्ञान वार्ता, वाग विलास, संकलन, विचार विमर्श। तो उपयुक्त कृतियों के अतिरिक्त 13वीं हिंदी साहित्य सम्मेलन काशी नगरी प्रचारणी सभा द्वारा किए गए अभिनंदन और प्रयाग में आयोजित वेदी मेला के अवसर पर उन्होंने जो भाषण दिए, उन्हें भी पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित किया गया। तो इस प्रकार इनकी बनाई हुई 6 बालोपयोगी स्कूली पुस्तकाएं भी प्रकाशित हुई हैं। तो इस प्रकार जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इतने अथाह सागर का निर्माण करने वाले द्विवेदी जी ने 21 दिसंबर सन 1938 को हिंदी साहित्य जगत को अपने लुप्तीकरण से अंधकार में कर दिया। हिंदी साहित्य का आचार्य पीठ अनिश्चित काल के लिए सूना हो गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी के पहले लेखक थे जिन्होंने अपनी जातीय परंपरा का गहन अध्ययन सिर्फ नहीं किया था, उसे आलोच की दृष्टि से भी देखा। उन्होंने वेदों से लेकर पंडित राज जगन्नाथ तक के संस्कृत साहित्य की निरंतर प्रवाहमान धारा का अवगाहन किया था एवं उपयोगिता तथा कलात्मकता योगदान के प्रति एक वैज्ञानिक नजरिया अपनाया। उन्होंने श्रीहर्ष के संस्कृत महाकाव्य नैषधीय चरितम पर अपनी पहली आलोचना पुस्तक नैषध चरित चर्चा नाम से लिखी, जो संस्कृत साहित्य पर हिंदी में पहली आलोचना पुस्तक थी। फिर उन्होंने लगातार संस्कृत साहित्य का अन्वेषण, विवेचन और मूल्यांकन किया। उन्होंने संस्कृत के कुछ महाकाव्यों के हिंदी में औपन्यासिक रूपांतर भी किए।
जिनमें कालिदास पुत्र रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत, किरातार्जुनीय ये प्रमुख हैं। संस्कृत ब्रज भाषा और खड़ी बोली में स्फुट काव्य रचना से साहित्य साधना का आरंभ करने वाले महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संस्कृत और अंग्रेजी के क्रमशः ब्रज भाषा और हिंदी में अनुवाद कार्य के अलावा बहुत समालोचनात्मक लेखन किया। तो ये एक अथाह सागर है जो इनके द्वारा निर्मित किया गया, जिसको किसी भी रूप में विस्मृत तो किया ही नहीं जा सकता। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का ये साहित्य सृजन है, ये अपूर्व है, अनुपम है और अद्वितीय है। धन्यवाद।